हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कल 28 तारीख होती है और कल के दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में एनएसडीएलएड को महत्वपूर्ण सुनवाई थी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे आखिरकार एनएसडीएलएड में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई है कि पहले ये पता चला कि एनएसडीएलएड जीत रहा है, फिर बाद में पता चलता है एनएसडीएलएड हार गया है। अगर हारा है तो कैसे इसको बचाया जा सकता है, इसको हम पुनः जीवित करने के लिए क्या चीजें कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और कल जो कोर्ट में ऑर्डर आया है उसका भी विश्लेषण करेंगे। तो जितने भी छात्र चैनल पे नए हैं एनएसडीएलएड को लेकर के, अगर आप चाहते हैं आपका केस फिर से जीवित हो, आप लोग पुनः प्राथमिक में शामिल हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा पल पल अपडेट पाने को लेकर, ठीक ना। क्योंकि ये चैनल आप सबको जमीनी स्तर की जानकारियां देता है। ऐसे में अब भी आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करिएगा। देखिए बच्चों, कल 28 तारीख होती है। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको जैसे कि बताया था 7 तारीख के हुए फैसले का जो ऑर्डर है वो 28 तारीख को रिलीज किया जाएगा। मैंने आपको यह भी बताया था कल सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास बेंच बैठ सकती है। सबसे पहले हमारी केस की सुनवाई की जाएगी। सुनवाई में दोस्तों बहुत ज्यादा जज साहब वेट नहीं करेंगे, कोई भी अधिवक्ता बहुत ज्यादा अपने पक्ष को नहीं रखेगा, क्योंकि जजमेंट जो है वो लिखना रह गया, बस सिग्नेचर करना रह गया है। सारी चीजें उस दिन नोट डाउन हो गई थी। देखिए दोस्तों, जो दो जज साहब होते हैं हमेशा दोनों लोग इंटरफेयर कम करते हैं, एक लोग ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, समझ रहे ना। उसमें से जो दूसरा वाला होता है वो चीजों को समझते हैं, वो क्या लिखना है उस दूसरे को बताते हैं, ठीक ना। इसलिए आपको ये केस मैं जोड़ के इसलिए बता रहा हूं, आपको पता है 11 अगस्त 2023 को बीएड बाहर को लेकर के अनिरुद्ध बोस ने फैसला सुनाया था, लेकिन धूलिया सर वहां पर उपस्थित थे जिन्होंने ऑर्डर को लिखवाया था। इसलिए अनिरुद्ध बोस ने बोला कि बीएड का फैसला अनिरुद्ध बोस के हाथ में है कि बीएड कब से कब तक लागू रहेगा। क्या बीएड 11 अगस्त 2023 से बाद लागू होगा या बीएड 2018 के बाद से लागू होगा, यानी निर्णय जिसको लेकर के अनिरुद्ध बोस ने सुनवाई से से मना कर दिया, जिन्होंने बोला कि जिसकी सुनवाई वो करेगा वही करेगा, मतलब जो लिखवाया वही इसको देखेगा, ये धूलिया सर देखेंगे। ठीक इसी प्रकार इस केस में समझिए, अगर प्रशांत मिश्रा जी केस को इंटरफेयर कर रहे थे, जिन्होंने ऑर्डर दिया है, तो आपके गवई सर इसके ऑर्डर लिखवाए होंगे, या गवई सर सुनवाई कर रहे थे तो प्रशांत मिश्रा जी ऑर्डर सुनवाई। अगर हम लोग कभी जाते हैं क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन को लेकर के कि हमको ये बताइए एनएसडीएलएड आप बाहर कर रहे हैं, तो क्या इस आदेश से बाहर कर रहे हैं जो कल आपने 28 नवंबर को आदेश दिया, या फिर माननीय पटना में जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था उससे बाहर करेंगे, क्योंकि ये चीजें जानना अति जरूरी बन जाता है। उससे पहले हम सब लोग और भी प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आखिरकार एनएसडीएलएड को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। देखिए बच्चों, कल सुबह जैसे ही सुनवाई होती है कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, बस केस बहुत जो कोर्ट में होता है बहुत सारी चीजें को लेकर आवाज आती रहती है, कुछ चीजें सुनाई देती है जिसकी वजह से लगा कि एनएसडीएलएड जीत रहा है, ठीक है ना। जिसको लेकर हम आपसे बहुत ज्यादा माफी चाहते हैं, क्योंकि चीजें जो बताई गई वो थी नहीं, ठीक है ना। आप सबके लिए जब देर रात तक लगभग 7-7:30 बजे के आसपास जब ऑर्डर जारी किया गया तो वहां पे चीजें स्पष्ट थी। जज साहब ने बिल्कुल अलाउ बोला था, ऑर्डर में भी जारी लिखा गया अलाउड। लेकिन दोस्तों आपको पता है ये दो तरीके से समझा जा सकता था, क्योंकि कोर्ट में जो आवाज थी बहुत ज्यादा हो रहा था। इससे यह लगा कि माननीय पटना हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट और साथ ही साथ उत्तराखंड हाई कोर्ट के माध्यम जो भी ऑर्डर सुनाया गया था उसको अलाउड कर दिया गया है, जिससे यह अंदाजा लगा कि कहीं ना कहीं जो एनएसडीएलएड है वो शामिल हो चुका है, जिसके तहत आपको बताया गया एनएसडीएलएड शामिल हो गया है। लेकिन जैसे जैसे शाम बीती, जब आपके कोर्ट ऑर्डर आने वाले थे तो वहां पे चीजें स्पष्ट होती नजर आई। मैं आइए पूरा आपको विश्लेषण करके बताता हूं और यह भी बताऊंगा एनएसडीएलएड बचाने के लिए क्या राह हमारे पास बची हुई है, ठीक है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर कुछ चल रहा होगा और उसको आप देखने का प्रयास करिए, ठीक है। प्रयास करने मेरे भाई आपको पता है आपके जो ऑर्डर हैं वो 38 पेज के जारी किए गए थे। 38 पेज का मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक क्या चीजें कैसे कैसे कौन बोला कौन नहीं बोला ये चीजें लिखी गई हैं। लेकिन हमारे मेन बातें हैं पॉइंट नंबर 43 पर 1, 2, 3 एंड 44 वाला पॉइंट, वो जानना जरूरी बन जाता है। आखिरकार इसमें सारी चीजों के लिए स्पष्ट रूप से जान लेना जरूरी है। देखिए, इन द रिजल्ट वी पास द फॉलोइंग ऑर्डर,
इन सभी चीजों को देखते हुए हम इस जो ऑर्डर है इसको जारी कर रहे हैं। ऑर्डर नीचे लिखा गया है द अपील आर अलाउड, मतलब जो अपील दर्ज की गई थी उसको अलाउड कर दिया गया है। लेकिन अब वो कौन से अपील को दर्ज किया गया है? द इम्पोज्ड जजमेंट एंड ऑर्डर डेट 14/22 पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ द उत्तराखंड एंड नैनीताल इज क्वेश्चन एंड सेट असाइड। मतलब कि जो उत्तराखंड और नैनीताल का हाई कोर्ट में सुनवाई किया गया था, इसका जो ऑर्डर है उसको क्वेश्चन कर दिया जा रहा है, मतलब खत्म कर दिया जा रहा है। इस ऑर्डर को निरस्त कर दिया जा रहा है, रद्द कर दिया जा रहा है। समझ रहे हैं? इसका तात्पर्य यह है अगर उत्तराखंड का यह ऑर्डर रद्द होता है तो कहीं ना कहीं आप समझिए कड़ी जुड़ी हुई थी। सबसे पहले पटना हाई कोर्ट ने एनआईएस को अलाउड किया, उसी के तहत त्रिपुरा हाई कोर्ट ने अलाउड किया। जब पटना और त्रिपुरा ने अलाउड किया, इसी चीजों को उत्तराखंड हाई कोर्ट में रखा गया, जिसके तहत उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एनआईएस को अलाउड कर दिया। लेकिन जज साहब के पास जब सारी चीजें पहुंचती हैं, वो पर उन्होंने बोला कि आखिरकार किस तरीके से, किस वजह से पटना हाई कोर्ट ने शामिल किया, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने शामिल किया, साथ साथ किस वजह से यहां पे आप सबके लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने शामिल किया, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख जताया और मान ली उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो निर्णय था उसको रद्द कर देते हैं। वहां पर ये क्लियर हो जाता है कि उत्तराखंड जो अलाउड किया था एनआरडीएलएड को, उसको बाहर कर दे रहे हैं, रद्द कर दे रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एनआरडीएलएड प्राथमिक से बाहर हो जा रहा है। ठीक है, बची खुची जो कसर बची थी उसको भी लेकर अपडेट दे सकते हैं। आप लिखा गया है द रिट पिटीशन फील्ड बाय द ऑर्गेनिक रिट पिटीशन आर डिसमिस्ड, मतलब जो रिट पिटीशन भी है उसको भी डिसमिस्ड कर दिया जा रहा है। ठीक है ना, जो रिट डाली गई थी डीएलएड के माध्यम से उसको भी रद्द कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ 44 नंबर पॉइंट आप देखेंगे, पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ इन द एबव टर्म। कहा जा रहा है पेंडिंग जो भी पीछे की है, यानी जो पेंडिंग में है एप्लीकेशन, उसको भी जो भी रह गई है नहीं सुना गया उसको भी डिसमिस कर दिया जा रहा है। मतलब किसी भी तरह से एनआरडीएलएड को छोड़ा नहीं था। अब क्या, जो हमारे अभ्यर्थी सुबह तक ये जान रहे थे एनआरडीएलएड जीत गया है, जिनके घर में बहुत ज्यादा खुशहालियां थी, लेकिन वही शाम होते होते वो बिल्कुल निराश, बिल्कुल हताश, बिल्कुल परेशान और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या अब ये समझा जाए कि एनआरडीएलएड बिल्कुल तरीके से बाहर हो गया है? दोस्तों, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है तो वहां पर चीजों को हर स्टेट में लागू कर दिया जाता है, लेकिन अब हमको बचाना है। इसको लेकर के आप सभी लोग के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो आने वाली है, जो कि हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि एनआरडीएलएड को लेकर क्या चीजें किया जाए, कैसे रिट पिटीशन डाला जाए, क्या जो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं कैसे उनको जोड़ा जाए, सभी चीजों को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो सभी दोस्तों से आग्रह है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। आपको जो भी अपडेट आती रहेगी एनआरडीएलएड के माध्यम से, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से रूबरू करा दूंगा। इसलिए जरूर सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिएगा। अभी थोड़ी देर बाद, यानी दोस्तों लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद, जब हमारी कब, किस दिन, किस जगह पर हम लोग मुलाकात करें और साथ ही साथ इस चीज को लेकर एक्टिव हो जाए। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, और जो भी अपडेट आते रहेगा चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल जरूर